तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कैसी लिन को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर जाती है और वहाँ पर एक बंदा होता है जो लिन को काफ़ी ज़्यादा सुना देता है एंड उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। मैंने ये सारी चीज़ें पिछले पार्ट में कवर कर दी थी, तो अगर तुम लोगों से पिछला पार्ट मिस हो गया है तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लो। एंड अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो तुम्हें आई बटन पे एक फुल वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर मैंने पिछले सभी पार्ट्स को कंपाइल करके एक वीडियो बनाया है, तो तुम उस वीडियो को देखकर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उस बंदे की बातें सुनकर कैसी बोलती है, लिंगजेन तुम्हारी इन सब बातों का क्या मतलब हुआ, अपने शब्दों पे ध्यान दो, लिन मोयू नेशनल टॉप स्कोरर है। और लिंगजेन बोलता है हमारे हिडन ड्रैगन टीम के सामने नेशनल टॉप स्कोरर्स की कोई औकात नहीं। मैंने पहले भी बहुत सारे नेशनल टॉप स्कोरर्स देखे हैं, वो सभी के सभी कचरा थे। और वो लिन मोयू से बोलता है तुम लिन मोयू हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हें गॉड भाई यहाँ पर लेकर आए हैं, मगर तुम ये मत समझने लग जाना कि अगर तुम गॉड भाई को जानते हो तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। हमारे हिडन ड्रैगन टीम में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। तुम हमारे साथ ट्रायल में तो आ सकते हो, बट प्लीज़ अपना मुंह बंद रखना और कोई आवाज़ मत निकालना और हमें अपने साथ मत घसीटो, नहीं तो मैं तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगा। और ये सुनते ही लिन बोलता है चल लिन की बात सुनकर लिंगजेन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो लिन पर अटैक कर देता है, बट सही टाइम पर सिस्टर ताओ ताओ बीच में आ जाती है और वो लिंगजेन को रोक देती है। और लिंगजेन गुस्से में दांत कसते हुए बोलता है सिस्टर ताओ ताओ मैं सिर्फ आपकी वजह से इस लड़के को छोड़ रहा हूँ। और फिर सिस्टर ताओ ताओ लिन से बोलती हैं ऐसा करते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे मिलते हैं और वहीं पर मैं तुम्हें ट्रायल के बारे में बता दूंगी। एंड लिन भी उनकी बात को मान लेता है। और फिर कैसी लिन से बोलती है चलो तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ प्रिपरेशंस करते हैं और कुछ चीज़ें भी परचेज कर लेते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। और सिस्टर ताओ ताओ लिंगजेन से बोलती हैं लिंगजेन मैं जानती हूँ तुम्हारी इसके साथ पर्सनल खुन्नस है, पर ट्रायल के बीच में अपनी पर्सनल दुश्मनी मत निकालो, और वैसे भी इस लड़के के पीछे लॉर्ड बाइशन है। और लिंगजेन बोलता है मैं अपनी हदें जानता हूँ, मैं बस देखना चाहता था जिस लड़के ने मेरे भाई को रिप्लेस कर दिया वो उस लायक है भी या नहीं। और सिस्टर ताओ ताओ लिंगजेन को गुस्से से बोलती हैं पहली बात वो नेशनल टॉप स्कोरर है, भले ही हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, बट अगर लिन ने उस चीज़ को अचीव किया है इसका मतलब उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी। एंड दूसरी बात उसकी जो क्लास है वो न्यूली इंट्रोड्यूस यूनिक क्लास है। और लिंगजेन बोलता है अगर तुम किसी को अपने साथ लेकर जा रहे हो तो ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि वो उस लायक है भी या नहीं। हर साल नई क्लासेस अपीयर होती हैं और वो सारी की सारी कचरा होती हैं, और मुझे लगता है ये नेक्रोमेंसर क्लास भी उसी में से एक होगी। और इधर हमें कैसी का सीन दिखाया जाता है जो कि लिन से बोल रही होती है उस पागल आदमी के मुंह मत लगो, चलो हम तुम्हारे लिए कुछ पोशंस और कम्युनिकेशन डिवाइस खरीदते हैं। और फिर वो लिन के लिए कुछ माना पोशंस और हीलिंग पोशन एंड एक कम्युनिकेशन डिवाइस खरीद लेती है। एंड फिर कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू वो एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं। और फिर वो लिन को डॉर्मेट्री तक छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। और फिर लिन अपने कमरे में होता है एंड उसके हाथों में प्राइमरी स्किल स्क्रॉल होता है एंड फिर लिन उसे एक्टिवेट कर देता है एंड उसे एक स्किल मिलती है स्लो कर्स। और उस स्किल के इफेक्ट कुछ इस प्रकार होते हैं 50 मीटर के रेडियस के अंदर के जो टारगेट है उनकी स्पीड 50% से रिड्यूस हो जाएगी एंड ये कर्स 10 मिनट तक चलेगा। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ टैलेंट से बूस्ट होने के बाद ही हुआ है, बिना टैलेंट के ये स्किल इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी। एंड अब लिन के पास टोटल 3 स्किल्स है जिनमें से एक समनिंग टाइप है, एक अटैक टाइप है और एक कर्स टाइप है, और तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैसी लिन को पिकअप करने आती है एंड फिर वो लोग सिस्टर ताओ ताओ के पास जाते हैं जो कि सभी लोगों को बोल रही होती है एक बार टेलीपोर्ट होने के बाद कोई भी इधर उधर आवारा कुत्तों की तरफ फिरने मत लग जाना। और लिंगजेन अभी भी लिन को ताने मारने में ही लगा होता है, तो कैसी उसी का मजाक उड़ा देती है। और इनकी हरकतों को देखकर सिस्टर ताओ ताओ अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही होती है। और फिर सभी लोग अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस लड़की का नाम है मियाओ यू और ये एक लेवल 20 की एल्फ एल्डर है। और इस लड़के का नाम डुआन गाओ है जो कि एक लेवल 20 का डिवाइनर है। और लिंगजेन लेवल 21 का वॉरलॉक है, आई थिंक वॉरलॉक मेज के ही कैटेगरी में आता है। और जियांग ताओ ताओ लेवल 23 की एल्फ नाइट है। और लिन मोयू लेवल 17 का नेक्रोमेंसर। और कैसी लेवल 19 की शैडो एसेसिन। और फिर सिस्टर ताओ ताओ सभी लोगों को बोलती है अगर इस ट्रायल के दौरान किसी ने भी कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और फिर वो लोग टेलीपोर्ट होके शिनशिया टावर के सामने आ जाते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट होके मरमेड आइलैंड पहुँचते हैं।
और फिर सिस्टर ताओ ताओ सभी लोगों से बोलती है, सभी लोग इस मिशन स्टोन को टच करो जिससे तुम्हें ट्रायल मिशन के बारे में पता चलेगा। और फिर लिन भी उस स्टोन को टच कर देता है, जिसके बाद उसके सामने ट्रायल मिशन आता है और वो होता है मरमेड टीयर डंजन के फाइनल बॉस को ख़त्म करके मरमेड टीयर्स को कलेक्ट करना। सॉरी, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस होने के कारण मैंने इसका रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मुझे फिर रिकॉर्ड करने का मौका भी नहीं मिला। बट डोंट वरी, मैं रात में इसके चैप्टर्स कवर कर दूंगा एंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तब तक तुम लोग मेरी दूसरी सीरीज़ देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी है। अगर उस वीडियो को देखकर तुम्हें हंसी नहीं आई तो तुम मेरा चैनल अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर देना। चलो इसी बहाने सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमने वो सीरीज़ देख रखी है तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।